ब्रह्माधिकरण प्रसंग चल रहा है। निर्गुण विद्या का फल जो ब्रह्म प्राप्ति है वह किस प्रकार का होता है, उसका उस मुक्त स्वरूप की स्थिति संबंधी जिज्ञासा भी पूरी हो गई थी। और भेद पूर्वक रहता है या अभेद पूर्वक, विभाग पूर्वक या अविभाग पूर्वक विचार हो गया था। तो अब उसी प्रसंग में यह विचार हो रहा है कि वहां जो पहुंचा हुआ व्यक्ति जो स्वरूप को प्राप्त कर दिया, उस मुक्त पुरुष के पास कोई ऐश्वर्य भी होता है कि नहीं होता है? वह ऐश्वर्य आदि मान रहेगा कि नहीं? सर्वज्ञ सर्वित्व इत्यादि जो कहा गया वो उसके अंदर रहते हैं या नहीं रहते? अलग अलग पक्ष है, क्योंकि प्रारब्ध कर्माधीन है ना सारा। उसके बाद जो है शरीर तो प्रारब्ध कर्माधीन है, उसके प्रारब्ध कर्म में ऐश्वर्य का उपभोग है, सिद्धि का उपभोग है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो चिन्मात्र रूप में रहेगा। अतः चिन्मात्र स्वरूप तो मुख्य है और चिन्मात्र स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। उसके प्रारब्ध कर्म ऐसा जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से दूसरों के लिए जो शरीर दिख रहा है, उस शरीर में भी ऐश्वर्य आदि रहेगा या फक्कड़ साई में रहेगा, वो पागल जैसे घूमेगा, उन्मत्तवत बालवत इत्यादवत इत्यादि जो कहा वैसे रहेगा। क्या है कहते देखो, यदि तुम निर्गुण प्रविद्या का फल दृष्टिया विचार पूछ रहे हो तो कुछ भी संभव है। इसलिए हम ऐसा ही होगा वैसा ही होगा हम कुछ नहीं कह सकते, ये सिद्धांत है। यदि सगुण विद्या की बात पूछ रहे हो फिर तो निश्चित रूप में ऐश्वर्यवान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बात है। ब्राह्माधिकरणम, इसका अधिकरण सार देखिए पहले। क्रमेण युगपद्वास्य सविशेषा विशेषते विरुद्धत्वात् काल भेदाद् व्यवस्था श्रुतयोस्तयोः मुक्ता मुक्त दृशोर्भेदात् अद्वयावस्था संभवे सति विरुद्धं योगपद्यम् अश्रुतं क्रमकल्पनम् भेदात व्यवस्था संभवे सति, ऐसे कर देना। भेद अद्वय नहीं करना, भेदात व्यवस्था ऐसे कर देना। क्रमेण युगपद्वास्य सविशेष अविशेषतः, कहते हैं कि भाई सविशेष ब्रह्म और अविशेष ब्रह्म की बात को लेकर विचार है। चाहे क्रमेण मुक्ति है युगपद्वा, क्रमेण जाएगा ये युगपथ है। विरुद्धत्वात् काल भेदाद व्यवस्था श्रुतयो हो, विरुद्ध होने के नाते काल भेद को लेकर के व्यवस्था माननी चाहिए कि दोनों प्रकार की श्रुतियां हमें उपलब्ध है। क्योंकि स्वेन रूपेण एक बार कह दिया, आज ब्रह्म लोग जाएगा, ये भी बात कह रहा, तो क्रम मुक्ति भी है और युगपथ भी होता हुआ देखा गया। तो दोनों में विरुद्ध होने से और काल का भेद को देखते हुए व्यवस्था माननी चाहिए। तब सिद्धांत कहते हैं मुक्त अमुक्त दृशोर भेदा। मुक्त का दृष्टि और अमुक्त का दृष्टि में बहुत अंतर है। मुक्त का दृष्टिकोण में तो कुछ भी नहीं, अमुक्त का दृष्टिकोण में सब कुछ है। इसलिए मुक्त और अमुक्त दृश्य या अमुक्त बनाओ उसको, भेदा व्यवस्था संभवे सती, व्यवस्था देना जब संभव है श्रुतियों का, तो अविरुद्धम योगपद्यम, इसलिए युगपद और क्रम कल्पनम अविरुद्धम कह दिया। योगपद्यम अश्रुतम क्रम कल्पना, इसलिए क्रम की कल्पना कोई श्रुत नहीं है साक्षात। योगपति मुख्य पक्ष है, वो अवरुद्ध पक्ष है, और क्रम के साथ योगपतिता का कोई विरोध भी नहीं होता। वो तो क्योंकि अमुक्त का दृष्टिकोण से है, क्रम मुक्ति वाली। तो ब्राह्मेण जैमिनी उपन्यासादिभ्य, ब्राह्मेण जैमिनी ही उपन्यासादिभ्य सूत्र आरंभ होता है। ब्राह्मेण मुक्त पुरुष, ब्राह्म धर्म जो सगुण ब्रह्म का जो धर्म है या निर्गुण ब्रह्म में लक्षक शब्द जो प्रयोग किया गया, सर्वम जानाति यस्मात् इत्यादि, तो सर्वज्ञ सर्वित्व इत्यादि जो शब्द हैं उनके द्वारा जो सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व आदि स्वरूप से वो अवस्थित होता है,
मुक्त पुरुष या नहीं, उस पर जैमिनी का कहना है, ऐसे आचार्य जैमिनी का मत है वो अवस्थित होता है, ब्राह्मण ही वो अवस्थित ही। ब्राह्म जो ऐश्वर्य है, ब्रह्मा का जो ऐश्वर्य सर्वज्ञत्व आदि, उन सब से संपन्न होकर के वो मुक्त पुरुष रहेगा। क्यों? उपन्यास आदिभ्य, क्योंकि उपन्यास आदि अनेक हेतुओं से यह बात अवगत होता है, सिद्ध होता है, जाना जाता है। स्थितमें तत् कहते अभी तक के पूर्व दो अधिकरणों का सार दे रहे। स्वेन रूपेण इत्यत्र आत्मात्र रूपेण अभिनिष्पदिते न आगंतुकेन अपर रूपेण स्थितम। स्वेन रूपेण अभिनिष्पदिते, इस पर बड़ा विचार करता हुआ आप निर्णय दिए कि यहाँ आत्मात्र रूपेण वह सर्वमात्र रूप से वह अवस्थित रहता है, वहां जाकर कोई नया कोई शरीर आदि को धारण करके कोई प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। आगंतुक रूप में नया शरीर आदि की प्राप्ति अन्य लोकों में जा, स्वर्ग आदि लोकों में जाने के बाद जैसे उसको वहां के जो फल भोग करना है तद अनुरूप उसको शरीर मिल जाता है, वैसे यहाँ कोई आगंतुक स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। ये बात साबित कर चुके हैं। अधुना तो तद विशेष बुभुत्सायाम अभिधीयते, अब उसी में एक विशेष तत्व को जानने के विचार है, करने के लिए ही यह आगे कथन किया जा रहा है। स्वम अस्य रूपम ब्राह्मम इति स्वरूपम, ऐसा अर्थ कर दो। स्वम अस्य रूपम इति स्वरूपम। अस्य स्वम रूपम किम रूपम? कहते ब्राह्मम रूपम। ब्राह्मम रूपम कीदृ? सर्वज्ञत्वम, सर्वेश्वरत्वम, सर्वविषयत्वम इत्यादि। अपद पापत्वादि सत्य संकल्पत्व अवसानम, अपहत पापत्व शुरू करके सत्य संकल्पत्व तक की जितनी बात कही हो सब उस ब्राह्म स्वरूप माना जाएगा। तथा सर्वज्ञत्वम सर्वेश्वरत्वम, इसी प्रकार के सर्वज्ञत्व है, सर्वेश्वरत्व है, उनको भी लेना पड़ेगा। तेन स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते जिम्नाचार्यो मन्यते, मन्यते विसर्ग नहीं होनी चाहिए। तादृश विशिष्ट स्वरूप से ही वो अभिनिष्पन्न होता है, वो विशिष्ट रूप वाला होकर के ही वो रहता है मुक्त पुरुष हो। स्वरूपेण तेन स्वरूपेण तादृश ब्राह्म स्वरूपेण सर्वज्ञत्वादि रूपेण इव अभिनिष्पत्ति, ऐसा उस मंत्र का अर्थ घटाना चाहिए। इस प्रकार के से कौन मान रहे हैं? जैमिनी आचार्य मानते हैं। कुतः वे ऐसा क्यों मान रहे हैं? मानने के पीछे हेतु क्या है? कहते उपन्यासादिभ्य तथात्वगमात्, उपन्यास आदि के आधार पर ऐसा ही हमें निश्चय होता है। कहते क्या है वे उपन्यास आदि? तथा ही यह आत्मा अपद पाप इत्यादि ना 8-7-1 में शुरू किया, वहीं पर सत्य संकल्प सत्य काम इत्यम अंतेन उपन्यासेन, यहां तक उपन्यास में उसके अनेकों धर्मों का वर्णन किया। एवं आत्मकताम आत्मनो बोधे, इस स्वरूप वाला यह आत्मा है ऐसा बोध करा दिया। जिस आत्मा को वह प्राप्त कर रहा है वो एतादृश स्वरूप वाला है ऐसा बोध करा रहे हैं वहां पर। जिसको आगे वही तत्वमसि से बारंबार बोध जो कराया वो इसी का मामला है एक तरह से। तथा सयत्र परिये, ये तो नारद का संवाद, सतत्र परियेति जक्षण क्रीडन रमान 8-12 में ऐश्वर्य रूपम आवेदयति, इस प्रकार से वह जहां रमण करने जाता है वहां खेलता है, हंसता है, ऐसा रमण करता हुआ रहता है स्त्रियों के साथ इत्यादि कह रहे। इद ऐश्वर्यम ऐश्वर्य रूपम आवेदयति तस् सर्वेषु कामचार भवति, और जगह जगह पर होगा जहां उसका नाम तक अधिकार वहां तक जाएगा, वहां तक जाएगा। और अंत सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, ऐसे अंत में सर्वेश्वरत्व उसके अंदर आ गया, सर्वलोक स्त्रित्व है उसके अंदर। इति च सर्वज्ञ सर्वेश्वर इत्यदेशाश्चैवम् उपन्ना भविष्यन्ति, इसी प्रकार अन्यत्र जो है सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वलोकपाल इत्यादि शब्द आया हुआ है, तो वो सारे शब्दावली भी ऐसे मानने पर उपन्न होता है। आप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होने पर भी आपके पास सारी चीज रहेगा मुक्त पुरुष के पास। ठीक औडलों में सिद्धांत पक्ष की तरफ से मुख्य पक्ष को लेकर कहता है चितितन मात्र तदात्मकत्वादिति औडलोमी, लेकिन ये भी पूर्ण रूपेण सही नहीं है, क्योंकि ये भी रूढ़ हमें नहीं करना है, चित्त मात्र रूपेण ही रहेगा, ये भी नहीं कह सकते कि प्राण कर्मानुसारण उसके अंदर शरीर जब तक है जीवन मुक्त अवस्था में
वो ब्रह्म रूप को प्राप्त हो गया, फिर भी शरीर वशात व्यवहार दृष्टिया सर्वेश्वरी वाला भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसलिए यही नियमन करना असंभव है। इसलिए आगे उभय पक्ष को स्वीकार कर लेंगे अविरोधत्वात्। अतः औडुलोमी कह दी इति औडुलोमी ही तदात्मकत्वात् हेतु दे रहे जीव के चैतन्य रूप होने से। ये जीव क्या है? ब्रह्म ही है ना, तत्सृष्टा तदेव प्राविशत्। इस जीव का ब्रह्म रूप होने से तदात्मकत्वात् ब्रह्मात्मकत्वात् चैतन्यात्मकत्वात् चितितन मात्रेण यह मुक्त पुरुष जो है केवल चैतन्य रूप से व्यवस्थित रहता है, अवस्थित रहता है। इति ऐसा औडुलोमी आचार्य का मानना है। यद्यपि कहता है ठीक है, जैमिनी जो कह रहे हैं यद्यपि अपत पापत्वाद्यो भेदे नहीं वह धर्म निर्देश्यन्ते इत्यादि जो धर्म है वो भेद पूर्वी का निर्देश है, उपदेश है। तथापि शब्द विकल्प जाए वैते, ये तो एक तरह से शब्द विकल्प जा, शब्द जन्य जो विकल्पात्मक ज्ञान जन्य है ये शब्द को सुनने से शब्द ज्ञान वस्तु शून्यो शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्य विकल्प, यही नियम है। जो शब्द से तो हो रहा है बहुत कुछ कुछ लग रहा है ऐसा है कोई भी वस्तु करके, लेकिन वास्तव में ऐसा वस्तु नहीं होता। अर्थात वह ब्रह्म निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वह सर्वज्ञ सर्वशर्त धर्मों वाला नहीं है, वहां कोई धर्म नहीं होते, निर्धर्मक है वो। इसलिए धर्मवाचक शब्दों के द्वारा सधर्म वाला स्वरूप उस ब्रह्म का ऐसा मालूम जो हो रहा है वास्तव में शब्दात्मक जो है विकल्प से ही जन्य है, ये ऐसे माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पापमादि निवृत्ति मात्रम ही तत्र गम्यते, वहां केवल इन सकल धर्मों के अभाव का ही बोध होना है। पापमादि धर्मों का निवृत्ति परक है वो। चैतन्यम एव तो आत्म स्वरूपम इति, क्योंकि उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? चैतन्यमेव इति तन्मात्रेण स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति युक्ता, इसे तन्मात्र स्वरूप से उसकी अभिनिष्पत्ति का कथन करना उचित है। तथा च श्रुति ही एवं वारेयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान गण एवं, इसलिए वह यह जो आत्मा है वो कैसा है? अनंतर अबाह्य, कार्य कारण भाव से रहित है। भीतर बाहर से रहित मतलब मुख्य लक्ष्य उसका कार्य कारण भाव से रहित है। वह अंदर है न बाहर है, वह सर्वभेद से शून्य। हाँ, कृष्ण पूर्ण का मतलब क्या? सर्वभेद रहित, सब प्रकार का भेद से रहित है। अतएव प्रज्ञान घन चैतन्य मात्र है वो। इत्यवन जातीय का अनुग्रहित भविष्य, इस प्रकार की श्रुति अनुग्रहित हो जाएंगी। सत्य कामत्वादिस्तु यद्यपि वस्तु स्वरूपेण धर्म उच्यन्ते, यद्यपि सत्य काम सत्याह कामा अस्य ऐसा विग्रह वाक्य बहुब्रीहि समास करते हुए ये सारे धर्मों को कहाँ ले जा रहे हैं आप? निर्गुण ब्रह्म में ले जा रहे हैं। सत्य कामत्वादिस्तु यद्यपि वस्तु का स्वरूपेण धर्माउच्यन्ते, वस्तु का स्वरूपात्मकेन धर्मों का कथन हुआ है कि सत्या कामा असीति, ये विग्रह वाक्य कर दिया गया। यद्यपि ऐसा है तथापि उपाधि संबंधाधीनत्वात् तेषाम्, फिर भी हम क्या मानेंगे उनको? उपाधि संबंधाधीन है। न च एतत् न चैतन्यवत, हाँ चैतन्यवत स्वरूपत्व संभव, चैतन्य के समान वो आत्मा का ब्रह्म का स्वरूप कोटि में नहीं लेना, उसको स्वरूप कोटि में नहीं लेना है। वो तो उपाय संबंधाधीन होकर लक्षित किया जा रहा है उनसे। अनेकाकारत प्रतिषेधा, क्योंकि उस ब्रह्म में अनेकाकारता का प्रतिषेध है। प्रतिषिद्धम में ब्रह्मण अनेकाकारत्म, और ब्रह्म का अनेकाकारता निर्गुण ब्रह्म का अनेकाकारत्व हम पूर्व में प्रतिषेध कर चुके हैं। न स्थान तो परस्य उभयलिंगम इत्यत्र। अतएव च जक्षणादि संकीर्तनम अपि, फिर जक्षण क्रीडन रममाण क्यों बोला? कहते वह भी वास्तव में दुखा भाव मात्र अभिप्रायम स्तुत्यर्थम आत्मरित्यादिवत, दुख का मात्र का अभिप्राय से वहां, इसलिए उसको स्तुत्यर्थ मान लो। जैसे आत्मरति आत्म क्रीड़ा इत्यादि हैं, वैसे जक्षण क्रीडन रममाण भी स्तुत्यर्थ ही मान लो।
नहीं मुख्यानि एव रति क्रीडा मिथुनानि आत्मनि शक्यन्ते वर्णयितुं द्वितीय विषयत्वात् तेषाम्। क्योंकि मुख्य रूपेण रति क्रीडा मिथुन आदि माने एक स्त्री के साथ घूमना फिरना इत्यादि का कथन आत्मा संभव ही नहीं है। क्यों? वो सारे के सारे जो वस्तु है सद्वितीय पदार्थ है, अद्वितीय में वो हो नहीं सकता। तस्मात् निरस्त अशेष प्रपंचेन प्रसन्नेन अव्यपदेशेन च बोधात्मना अभिनिष्पदिते औडुलोमिराचार्यो मन्यते। इसलिए औडुलोमी आचार्य का मानना है अशेष प्रपंच का निरस्त अशेष प्रपंचेन संपूर्ण प्रपंच का निराश पूर्वक प्रसन्नेन अव्यपदेशेन उसका आनंद रूपता, और वो भी कैसे? वास्तव में किसी शब्द के द्वारा उपदेश उसका हो नहीं सकता। उस रूप से ज्ञानात्मक रूपेण स्वरूप निष्पन्नति ही उसको यहाँ स्वेन रूपेण अभिनिष्पदिते शब्द से कहा गया है। ऐसे औडुलोमी आचार्य मानते। यदि लेकिन आप मुक्त पुरुष की बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो उभयता हो सकता है, वो ऐश्वर्य भी हो सकता है, अनैश्वर्यवान भी हो सकता है। एवं अपि उपन्यासात पूर्व भावाद अविरोधम बादरायण। एवं अपि ऐसा होने पर भी उपन्यासात पूर्वोक्त उपन्यासादि हेतुओं के आधार पर पूर्व भावात प्रथम ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि व्यावहारिक होने से मुक्त आत्मा में उनका कोई विरोध नहीं है। अविरोधम कौन कहते हैं? बादरायण। एवं अपि, क्योंकि दोनों पक्षों में दोष भी है, दोनों पक्षों में अनुकूलता भी दिख रहा है। पहला पक्ष में ये है कि वो तो सधर्मक हो जाएगा ब्रह्म, दूसरे पक्ष में है तो बिल्कुल वो जो जड़ीभूत इसके समान हो गया, कोई ऐश्वर्य नहीं जीवन मुक्त में भी। फर्क ही नहीं, पहले मुक्ति का पूर्व काल और मुक्ति के पश्चात काल के उसके अपना व्यवहार आदि में भले ही बाह्य व्यवहार कुछ फर्क ना हो, लेकिन सामर्थ्य में तो फर्क होनी चाहिए। सामर्थ्य में कोई अंतर ना रहे तो जीवन मुक्त में और आम आदमी क्या फर्क पड़ा है? सामर्थ्य में तो फर्क मानना पड़ेगा। इसलिए जो है फर्क है या नहीं इसका मूल आधार क्या, लेकिन वास्तव में आपको में एक अज्ञानियों को, व्यावहारिक पुरुषों को उसके व्यवहार में या उसकी रिद्धि सिद्धियों का दिखना न दिखना, होना या ना होना, ये सारी चीज जो है उस शरीर के प्रारक्रमाधीन है। उसके मन बुद्धि अहंकार विशिष्ट जो शरीर के है, जैसा प्रारब्ध उसके द्वारा कोई लीलाएं होनी है तो हो जाएंगी, नहीं होना है तो नहीं होगा। इसे जीवन मुक्त पुरुष पागल जैसे भी दिख सकता है, कहा दिया। उसे कोई भरोसा नहीं, वो कैसे रहेगा? एकदम टिप टॉप ड्रेस पहन करके हवाई जहाज में उड़ता हुआ भी हो सकता है। कैसे प्राप्त कर तो क्या करें? कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर उसके प्रति कोई अभिलाषा नहीं रहती है, क्योंकि वो तो मुक्त है। बस किसी की अभिलाषा नहीं, उसको हमारे पास ऐसे गाड़ी होना चाहिए, भावना ही नहीं है। आ रहा है, दे रहे हैं लोग, चल रहा है तो इसमें बैठ गया, उसमें बैठ गया, उसमें बैठ गया, ठीक है। उसके अपना स्वत्व रूपेण ग्रहण करने की कोई संकल्प ही नहीं होता है। आज विचार करेंगे अब सत्य संकल्प आज फिर कैसे कह दिया? हाँ, वो ऐश्वर्य उसकी। तो इसलिए कहते देखो, एवं अपि पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप अभिगमे अपि, यद्यपि यह जीव क्या है? पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है, उसको इसने प्राप्त किया है। ऐसे स्वीकार करने पर भी व्यवहार अपेक्षया, व्यवहार दृष्टिया हम पूर्व जो जैमिनी का बात है उसको भी स्वीकार करें। पहला ले लिया पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप में भी औडुलोमी का, उसको हम स्वीकार करते ही हैं, लेकिन फिर भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो जैमिनी का पक्ष भी खंडन करने योग्य नहीं है। व्यवहार अपेक्षा पूर्वस्यापि में जैमिनी का जो मत है, उपन्यासादिभ्यो, उपन्यास आदियों से जो अवगतस्य पूर्वस्य मतस्यापि ब्राह्मस्य ऐश्वर्य रूपस्य प्रत्याख्यानात्, जो ब्राह्म ऐश्वर्य है उनका भी प्रत्याख्यान श्रुतियों ने नहीं किया है। इसलिए अविरोधम इति
बादरायण आचार्यो मन्यते। इसलिए बादरायण आचार्य का कहना है इसमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए परमार्थ दृष्टि से और व्यवहार दृष्टि से दोनों पक्ष युक्त ही है। अर्थात परमार्थ दृष्टि से वो केवल चैतन्य मात्र स्वरूप में स्थित है, उससे भिन्न सब कुछ कल्पित है, मिथ्या है, असत्य है। यह औडलोम्य आचार्य का मत युक्त है। और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रारंभ कर वशात इसका जीवन मुक्त का शरीर विद्यमान है और शरीर के द्वारा किसी प्रकार ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति हो रही है, तो उसमें भी कोई विरोध नहीं है। वो तो व्यावहारिक दृष्टि से एक अज्ञानी के लिए उसका शरीर दिख रहा है और जीवन मुक्त पुरुष है और उस पुरुष का शरीर से व्यवहार हो रहा है और सर्वेश्वरी को व्यवहार अनुभव करा रहा हो, उसके पराक्रम में वैसा ही है, वैसे होते रहे तो कोई आपत्ति नहीं है। सत्य का मत धर्म भी उसके अंदर सत्य है। इस प्रकार जैमिनी आचार्य के मत में भी हमारे कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार दृष्टि बेसिस दोनों मत की व्यवस्था कर लेना। औडलोम्य को पारमार्थ दृष्टि से घटा लेना और जैमिनी को व्यावहारिक दृष्टि से घटा लेना। अच्छा, अब दूसरे पक्ष में इसमें जो था, जो जैमिनी का पक्ष है उसको लेकर चल रहे हैं। ऐश्वर्य आदि मान जब रहेगा, मान लो जीवन मुक्त है और उसका ऐश्वर्य विद्यमान है और वो व्यक्ति को भी अपना संकल्प को सिद्ध करने के लिए क्या निमित्तांतर की अपेक्षा है कि नहीं है, ये विचार करना है। पुनः प्रसंग संगत्या ऐश्वर्य आदि मत्वे उस पक्ष में जीवन मुक्त का भी शरीर है, उस शरीर के कारण में ऐश्वर्य भी है। उस ऐश्वर्य का जो साकारता करने के लिए क्या उसको निमित्तांतरों की अपेक्षा है या नहीं, यह उठाए। संकल्पाधिकरणम पुनः प्रसंग संगत्या ऐश्वर्यादि मत पक्षे भी निमित्तांतर अपेक्षा अस्ति नास्ति वा, इस प्रकार से विचार आरंभ हो रहा है। संकल्पाधिकरणम भोग्य सृष्टावस्ति बाह्यो हेतु संकल्प एव वा आशा मोदक वैषम्याद हेतुर्बाह्योस्ति लोकवत संकल्पादेव पितरो यदि श्रुत्यावधारणात् संकल्प एव हेतु स्याद वैषम्यम चानुचिंतना। भोग वस्तुओं का सृष्टि जो करेगा वो उनमें के बाह्य निमित्तों की अपेक्षा है या संकल्प मात्र से होने से बाह्य निमित्तों की अपेक्षा नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है वो संकल्प मात्र से जो किया हो कल्पित के समान हो जाएगा, आशा मात्र मोदकों के समान, मन के लड्डू के समान आपके संकल्प का महल रह जाए फिर फायदा क्या है, निरर्थक है। इसलिए बाह्य आपको सब साधन की अपेक्षा है। मन में जो आपका लड्डू कल्पना कर लिया आपने, उस लड्डू को साकारता प्रदान करने के लिए आपको दुकान से बेसन लाना पड़ेगा, चीनी लाना पड़ेगा, कढ़ाई होना चाहिए, लकड़ी चाहिए, आग हो, सब कुछ हो, तब जाकर के वो वास्तव में मोदक आकार को प्राप्त कर लेंगे आप। इसलिए जैसे आशा मोदक हुआ करते हैं, आशा मोदक की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ पर क्या इसकी वैषम्यता है ना, जो जीवन मुक्ति संकल्प से बना लेता है उसे विषमता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि यहां भी इसने जैसे आशा मोदकों के अज्ञानी बनाया हुआ लड्डू में क्या होता है, वो निमित्त की सापेक्षता है, उससे इसी तरह से आशा मोदक की अपेक्षा से विलक्षण होने के नाते इस जीवन मुक्ति और निर्मित लड्डू भी निमित्तांतर सापेक्ष ही है, ये सापेक्ष हो गया लोकवत। इसलिए और बेहतर दे दिया, बाह्यो अस्ति हेतु हो, उन्हें बाह्य माने निमित्तांतर रूप के कारण, निमित्त कारणांतरों की अपेक्षा है लोक के समान। सिद्धांत कहते नहीं, संकल्पादि पितरोपतिष्ठन्ते कह दिया है। संकल्प मात्र से हो संकल्पादि वैसे पितर समुत्तिष्ठन्ति, ये मंत्र आया, एव कार्य वहां पर। संकल्पाद एव का मतलब क्या, निमित्तांतर निरपेक्ष एव। इसलिए श्रुत्या अवधारणा संकल्प एव हेतु स्यात्, संकल्प मात्र कारण है। फिर आशा मोदक की अपेक्षा से विलक्षण तक कैसे आ गया है? तो इसलिए उसी प्रकार का उसका सामर्थ्य तो है, नहीं सामर्थ्य का अंतर क्या रह गया है? वैषम्यम च अनुचिंतना, विषमता इसलिए ही है उसके अनुचित चिंतना अनुचिंतन इसी प्रकार की होती है, वो सत्य रूपता को प्राप्त कर जाता है।
उसको कोई काट नहीं सकता उस दोष। जैसे ईश्वर संकल्प करता है फिर क्या उसके लिए भी सापेक्षता रह जाएगी? जब इसने ईश्वर तुल्य ऐश्वर्य आपने मान लिया है तो उसको भी निमित्तांतर की अपेक्षा ना कर देगा वो। जब भूतों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई चीजें नहीं थे, आप केवल माया थी, माया से उसने बनाया ना सारा। वैसे इसके पास भी अपने माया शक्ति है, क्योंकि ईश्वर के सदृश भी ऐश्वर्यवान हो गया है, अतः भी बिना निमित्तांतर का अपेक्षा का निर्माण कर सकता है। और सगुण विद्या वाला फल रूपेण लोगे तो भी घट जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। यहां पर आके कहेंगे हार्द विद्यायां श्रूयत है, संकल्पा देव तो तत्श्रुदय है सूत्र है। इस विद्वान के केवल संकल्प से ही पितरादि उपस्थित होते हैं, क्योंकि ऐसी ही श्रुति है, एवकार विशिष्ट श्रुति है। हार्द विद्यायां श्रूयत है, हार्द विद्या में यह सुनने को मिलता है। स यदि पितृलोक काम भवति संकल्पादेवस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, स यदि मातृलोक काम भवति, स यदि ससुरलोक काम भवति, ऐसे बहुत पर्यायों में वहां अलग अलग गिनाया। सब भ्रातृलोक भी लिया है, अलग अलग लिया। तो कहते केवल पित्रादि समुत्थान हेतु हो तत्र संशय किम संकल्प एव केवल, सिर्फ केवल शब्द देवकार को व्याख्या करते केवल संकल्प अर्थात निमित्तांतरों की अपेक्षा के बिना जो है पित्रादि समुत्थान हेतु हो उत्त निमित्तांतर सहित, अथवा क्या निमित्तांतरों की अपेक्षा है? तत्र सत्य संकल्पाद एव श्रवण है। यद्यपि ठीक आपका कहना संकल्पाद एव करके भी श्रवण है, फिर भी लोकवत अपि कहे सत्यपि श्रवणे, श्रवणे सत्यपि लोकवत निमित्तांतर अपेक्षता युक्त। लोक के समान इस व्यक्ति को भी निमित्तांतरों की अपेक्षा रहेगी। दृष्टांत पर यथा लोके अस्मदादिनां संकल्पाद गमनादिभ्य हेतुभ्यः पित्रादि संपत्ति भवति एवं मुक्तस्यापि स्यात्। जैसा हम लोगों का होता है, संकल्प कर लेते हैं चलो अब पिताजी से मिलने जाए, हाँ, तो बेचारा दिल्ली में वो रह रहा है बेटा, और बूढ़ा बूढ़ी जो यहाँ रहते हैं ना ऋषिकेश में, अब वहां से यहाँ उसको तो आना पड़ेगा पिता माता से मिलना है। तो गमनादि हेतुओं को लेकर के ही वो पिता को प्राप्त किया करता है। एवं मुक्त से इसी बार मुक्त पुरुष भी कोई चीज को प्राप्त करना पड़े, उसमें भी गाड़ी घोड़ा अपनाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, सारे व्यवहार करना पड़ेगा। एवं दृष्टि विपरीतम न कल्पितम भविष्यति, और दृष्टि को विपरीत कल्पना हम नहीं कर सकते श्रुति में। संकल्पा देव तू, फिर एवं क्यों बोला? कहते इसलिए राजा भी संकल्प सब प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या, राजा है, सामर्थ्यवान है, अनायास ही उसने कहा बस तुरंत फटाफट तैयार हो जाता है, देर थोड़े लगते हैं वहां पे। उसको अनायास प्राप्ति है ना, उसको एवं कह दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि निमित्तांतर अपेक्षा ही नहीं है। एक को है निमित्तांतर की अपेक्षा है, वो निमित्त के लिए बहुत लाइन लगाना पड़ता है ना, उनको पाने के लिए लाइन लगाने पड़ते हैं। और दूसरा टेलीफोन घंटी बजाया था, मैं एमएलए बोल रहा हूं मेरा टिकट रिजर्व कर दो, वो बस हो गया। वो चपरासी को भी नहीं भेजता है, चपरासी भी वहां जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो फोन से उसके सब बुकिंग हो जाएंगे। आजकल आप लोगों को भी सब सुविधा दे दिया है, ईमेल से सबसे रिजर्वेशन हो गया, ई बुकिंग हो रहा है आजकल, नया हो गया ना, सब नया नया चल रहा है। लेकिन उसमें भी वो ई बुकिंग में भी ई क्यूइंग हो गया है, वहां भी ई क्यू लग गया, क्या करें, जहां भी जाओ वहां लाइन लगाना ही पड़ता है। आधुनिकतम व्यवस्था कर लिए हैं, वहां भी क्यू लग गया, बताओ, फंस गया ना गाड़ी वहां भी। अब वहां फंसने पर तो रास्ता ही नहीं है, वो जाम हो जाता है। और यहाँ तो धक्का मुक्का लगा कर किसी से घुस ही जाएंगे, नहीं तो बल चल जाता है ना, वहां तो कोई बल तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए कहने का है कि पूर्व पक्ष का कहना है अनिमित्तांतर की अपेक्षा है ही है, वो सामर्थ्य उसको एवकार को घटा कैसे रहा है, वो अनायास प्राप्ति को लेकर के एवकार को राज्ञ संकल्पितार्थ सिद्धि करीम साधनांतर सामग्रीम सुलभम अपेक्ष उच्चते संकल्पादेव इति, कि राजा के समान उसके संकल्पित अर्थ को सिद्ध करने वाले साधनांतर सामग्री उसके लिए कैसी है, अत्यंत सुलभ है। अतएव कह दिया जाता है राजा संकल्प मात्र से सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
उसी पर यहाँ पर भी कह दिया मुक्त पुरुष जो संकल्प मात्र सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको जो निमित्तांतर अपेक्षा ही नहीं, आत्यंतिक अपेक्षा भाव नहीं है यहाँ पर, किंतु अनायास जो है प्राप्त है, निमित्तांतर उसको अनायास ही प्राप्त है, ये तात्पर्य है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने अपने हिसाब से एवकारों को भी घटा दिया। और न च संकल्प मात्र समुत्थान पित्रादयो मनोरथ विजृंभितवत् चंचलत्वात् पुष्कलम भोगम समर्पयितुम पर्याप्ता स्यो इति। न च पर्याप्ता स्यो, मनोरथ विजृंभितवत् ऐसा लेना, या मनोरथ अविजृंभितवत् भी ले सकते, व्यतिरिक्त दृष्टांत बनानी पड़ेगी। मनोरथ विजृंभित लोगे तो अन्वय दृष्टांत, मनोरथ अविजृंभितवत् दीर्घ रखोगे वहां पर तो व्यतिरिक्त दृष्टांत बनाने पड़ेगा। मनोरथ से अविजृंभित माने मनोरथ से अकल्पित, जो सत्य वस्तु के समान ये सुख दे नहीं सकते, ऐसे व्यतिरिक्त दृष्टांत हो जाएगा। अथवा मनोरथ में से कल्पित वस्तु यथा चंचल होता है, जितने देर आपके मन की वृत्ति कल्पना की उतनी देर तक रहेगी, लंबे समय तक आपको जो है सुख प्रदान करने में सामर्थ्य नहीं। जैसे स्वप्न है, कितने देर आपको सुख दिया, थोड़े क्षणों तक के लिए रहा। उसी प्रकार से मनोरथ मात्र के सदृश मान लोगे पितरों की उपस्थिति भी, वो कुछ क्षण बाहर के लिए रहेंगे, फिर कई घंटों तक उनसे वार्तालाप करना, उनसे सुख प्राप्त करना, वो तो रहा नहीं, पर्याप्त सुख प्राप्ति नहीं रहता है। इसलिए अन्वय या व्यतिरिक्त, इसलिए वहां पर मनोरथ अविजृंभित पाठ हो या विजृंभित पाठ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। संकल्प मात्र समुत्थाना पित्रादयो, संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए पित्रादि जो हैं मनोरथ से कल्पित लड्डू आदि के समान होने से वह अत्यंत चंचल होंगे, क्षणावस्थायी होते, चंचलत्व मैंने क्षणावस्थायी होने के नाते पुष्कल भोग प्रदान करने में समर्थ होकर पर्याप्त नहीं हो सकते। अतः आपको मानना पड़ेगा वो भी निमित्तांतर सापेक्ष वस्तु है। इत्यम प्राप्ते ब्रूमः, जैसे आप लोग बना के रखते हैं नमकीन लड्डू वड्डू बना के रख लेते हैं, तो कई दिनों तक उसको आराम से रोज एक खाते हैं, और मनोरथ कल्पित के समान होता, आप बनाए और कुछ देर खाने से पहले खत्म हो जाए तो क्या करोगे? मनोरथ कल्पित लड्डू तो ऐसे ही होते हैं ना, मन कल्पित हो, खाने से पहले स्वाहा हो गया, तो तृप्ति कहां से मिलेगी? इसलिए पर्याप्त हो नहीं सकते। समर्थ तुम पर्याप्ता माने समर्था न हो, समर्पय संपूर्ण सुख आदि को प्रभोग आदि प्रदान करने, समर्पण करने में वे समर्थ नहीं हो सकते। इत्यम प्राप्ते ब्रूमः, इसे मानना पड़ेगा मुक्त पुरुष भी जो है निमित्तांतर अपेक्षा को लेकर के ही सब कुछ निर्माण करता है। इत्यम प्राप्ति ब्रूमः संकल्पादेव तो केवलात् पित्रादि समुत्थानमिति, संकल्पादेव तो केवलात्, केवल संकल्प मात्र से ही यहाँ पर जो है पितादि का उपस्थिति का कथन हुआ है। कुतः तच्छ्रुते है संकल्पादेवास्य पितर समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि का ही श्रुति निमित्तांतर अपेक्षायाम पीड्येत। ये श्रुतियां निमित्तांतर की अपेक्षा को स्वीकार करने लगो, ये श्रुति बाधित हो जाएंगी। निमित्तांतरम अपितु यदि संकल्पानुविधायेव स्यात् भवतु न तो प्रत्यय प्रयत्नांतर संपाद्यम। निमित्तांतरम अपितु यदि संकल्प अनुविधायेव स्यात्, यदि आप ये कहोगे संकल्प की अनुविधाई ही निमित्तांतर को भी हम स्वीकार करेंगे, भवतु न तो प्रयत्रांतर संपाद्यम निमित्तांतर मिति शत है, तो ये अभी तब भी हम मान लेंगे। जैसा राजा के दृष्टांत देकर आपने कहा, उसके संकल्प के अनुसार भागते हैं निमित्त, और संकल्प के अनुसार सारे निमित्त अपने आप जुड़ जाते हैं। यदि ऐसा संकल्प के अनुविधा ही निमित्तांतरों को स्वीकार कर रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ईश्वर ने संकल्प किया एकोम बहुश्याम प्रजा, सारे काम बन गए, उसको प्रयत्नांतर से साधनों को जुड़ाना नहीं पड़ा। निमित्तांतर के लिए प्रयत्नांतर की अपेक्षा नहीं है। तद्वत यदि मानना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भवतु न तो प्रयत्नांतर संपाद्यम, ऐसे यदि मानते हो मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना जरूर वहां पर जोड़ लेना मन में कि प्रयत्नांतर संपाद्य वहां निमित्तांतर अनिष्ट नहीं है। प्राक संपत्तिर वंद्य संकल्प प्रसंगा,
क्योंकि नहीं तो क्या होता, प्राग संपत्ति है वो, उसका संकल्प कैसे हो जाएगा, वंद्य संकल्प होने लगेगा, वह भी हमें इष्ट नहीं है। न च श्रुत्य अवगम्य अर्थ लोकवत सामर्थ्य दृष्टान क्रम थे, उसे लोकवत दृष्टान दिया था ना, उसे लिखा नहीं। और श्रुति अवगम्य अर्थ में लोकवत करके अपने सामान्य दृष्टानुमान में प्रवृत्त होने वाले दृष्टांतों को दे नहीं सकते। सामर्थ्य दृष्टान न क्रमते, क्योंकि अनुमान दो प्रकार के, सामान्य दृष्टान भी तो अनुमान दो प्रकार के होते हैं। इसलिए कहते सामान्य दृष्टानुमान की प्रवृत्ति आप यहां नहीं कर सकते हैं। संकल्प बलादेव चैषाम यावत प्रयोजन स्थैर्योपपत्ति ही, कि संकल्प का बल से ही उनका जो है ना, जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तब तक वो स्थिर रहेगा, और संकल्प के प्रयोजन सिद्ध हो जाने के बाद वो नहीं रहेंगे। ये काम पूरी हो गई, प्रयोजन सिद्ध हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया, उसके तो नहीं रहेंगे, यानी आप जरूरत नहीं। यही तो संकल्प विशेषता है। और आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है ना, आपका प्रयोजन सिद्ध होने के बाद ही चीज बनी रह जाती है कि निमित्तांतर सापेक्ष पैदा किया वस्तु की विचित्रता है, ये प्रयोजन के बाद ही बने रह जाते हैं। जैसा कोई मित्र आ गया, बड़ा आनंद से स्वीकार करते हो, और क्योंकि इससे कुछ प्रयोजन आपका और आपका आपसे उसको कुछ प्रयोजन था, और दोनों के प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कुछ दिन का खटपट हो गया, उसके बाद आपके प्रयोजन सिद्ध तो हो गया ना। अब यदि आप न चाहें वो न रहे, अब तो नहीं, वो तो रहेगा, मतलब और टेंशन देते रहता है। फिर आपको प्रयत्नांतर अपनाने पड़ते हैं ना, किस तरह से उसको रिश्ते से भगा दी जाए ताकि जो रहे नहीं यहाँ तो सामने दिखाई ना दे। फिर तुम्हारे मन में बैठा हुआ है ना, याद तो आते रहेगी, कहाँ जाएंगी वस्तु, वे वस्तु तो आपको याद आते ही रहे। इसलिए फायदा नहीं है ना। ये हम निमित्तांतर सापेक्ष पदार्थों में ये समस्या है, और ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, ये आपको दुख के कारण होते हैं। और अज्ञानी पुरुष होने के ना संकल्प मास जिस प्रयोजन की वजह ने किया उतने देर तक हो रहा, प्रयोजन साबित हो तो स्वाहा। इसे कहते हैं यावत प्रयोजनम, ये शब्दावली प्रयोग कर दिया, जब तक उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तब तक उनकी स्थिरता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। प्राकृत संकल्प विलक्षणता मुक्त संकल्प, देखो प्राकृत पुरुषों के संकल्प से अत्यंत विलक्षण है इस मुक्त पुरुष का संकल्प, वह कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। अतएव च अनन्याधिपति ही, अतएव च अनन्याधिपति, और अवंध्य संकल्प होने से ही विद्वान को क्या कह दिया, अनन्याधिपति। वो अन्य अध्यपति से वो भिन्न नहीं है, अन्यम न भवति इति अनन्य, माने अधिपति जो ईश्वर है उसके बिल्कुल समान क्या, उससे अभिन्न नहीं है, इसको कह दिया, ये भी ईश्वर ही है वो। इसलिए गाते भी ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वही ईश्वर है। तुमेव माता च पिता तुमेव, गाते कि नहीं गाते सब, कहते आप ही सब कुछ है। क्यों गाते हैं वो, इसलिए ना कि वो उसे अभिन्न हो गया है, उसके अलावा वो अलग वो कुछ नहीं रह गया। अतएव च अवंध्य संकल्पत्वा देव चैत्यर्थ, अवंध्य संकल्प वाला है वो, मिथ्या संकल्प वाला नहीं है, ये अफलीभूत संकल्प वाला भी वो नहीं है। अतएव अनन्याधिपति विद्वान भवति, वह विद्वान अन्याधिपति होता है। इसका अर्थ है वह अन्य अधिपति वाला नहीं होता, ऐसा भी लो, वो अन्य स्वामी वाला नहीं होता है, खुद ही स्वामी हो गया सारा संसार का। अब आप हैं, आपका कोई दूसरा स्वामी बैठा हुआ है, कोई ईश्वर है ना। इसलिए कहा गया है दो ब्रह्मज्ञानी दो विद्वान एक म्यान में नहीं रह सकता है, एक गुफा के अंदर नहीं रहेगा, एक दूसरे के स्वामी कैसे हो जाएगा। हाँ, एक दूसरे के स्वामी और भृत्यभाव से नहीं रहेंगे, इन दोनों ब्रह्म ही तो हैं, दो अलग है क्या, तब एक साथ रह भी सकते। इसका मतलब एक साथ राग कौन नहीं रह सकता है, जो राग द्वेष वाले वो नहीं रह सकते। इसीलिए जो कल्पना लोग करते हैं वो गलत है कि दो ब्रह्मज्ञानी एक साथ नहीं रह सकता। अरे वो जितने बढ़िया ढंग से रखता है और कोई नहीं रह सकता। क्यों,
उन दोनों के ऐसा अनन्य भाव है ना, एक दूसरे का आत्मा ही है, स्वरूप ही है वो। इसलिए ऐसी तो दो उपाधियों को लेकर के उनको कोई क्लेश नहीं, क्योंकि दोनों उपाधियां मिथ्या है। आप ऐसे अनन्य भाव वाले ब्रह्म ज्ञानियों को देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं उपलब्ध नहीं है। इस दुनिया में भी हम लोगों ने देखा, आप भी देख सकते हैं। इस समय ओमकारेश्वर चले जाओ, वह रामानंद जी महाराज जी भी हैं और व्यक्त कृष्णानंद जी महाराज जी भी हैं, दोनों हैं। और उन दोनों को आप देखेंगे ना, दो उपाधि है, दो व्यक्ति हम लोग व्यवहार में बोलते हैं, व्यवहार दृष्टिया देख रहे हैं, ऐसा अनन्य प्रेम तो दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा, एकदम विलक्षण। ये बीमार हुए सुन के वो पता नहीं कहां से आ गए, जब वो होते हैं तो ऐसे, और एकदम जब रहते हैं एक साथ तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या ऐसे भी होते हैं। ऐसे बाल व्यवहार है उनकी, आपस में ऐसा हंसना मजाक करना, उसे प्रेम, तो एक जैसे तो बच्चे खेल रहे हो ऐसे लगता है देखने से। हम तो साथ में रहे हैं, हम लोगों ने देखा इन चीजों को। और दोनों में के ज्ञान के दृष्टिकोण से देखो तो एक दूसरे से कोई कम नहीं, इसे स्पष्ट है। तो दो क्यों नहीं साथ में रह सकते, इसीलिए इसका मतलब यह है कि वो अब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और एक दूसरे का स्वामी बनना चाहते हैं ना, राग द्वेष शुरू हो जाते, मैं बड़ा विद्वान हूं, तुम कम हो, तुम कम मुक्त हो, मैं ज्यादा मुक्त हूं। तो लड़ाई चलेगी तभी ना, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों मुक्त है तो लफड़ा कहां से होना। एक मुक्त एक अमुक्त हो तो भी लफड़ा हो जाएगा, वो मुक्त को तंग करेगा, अमुक्त हमेशा ही निंदा करेगा, अपमान करेगा, सब कुछ करते रहेगा। ये भी हम लोगों ने देखा कैलाश में रहते वक्त, मुक्ता मुक्त की लड़ाई भी देखा, दो मुक्तों के एक साथ रहता हुआ आनंद भी देखा। इसे सब हम लोग को देख चुके बाहर से ही। ये सब राग द्वेष का जड़ है, जहां दो के एक साथ नहीं रहना करें। दो उपाधियों में क्या विरोध होगा जब स्वरूप तो एक हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि एक बार ऐसी हुआ कि बड़ा जो है कोई जहाज थी, चल रहे थे, बहुत हो हल्ला मच रहा था, तो दौड़े दौड़े पत्नी आई ऊपर बैठा हुआ था मस्त पति, वो आया तो आई दौड़े दौड़े, तो कही चलो चलो सब बचाओ मेले लगे हुए हैं, तुम्हें चलो कोई नाव ना नौका को पकड़, तो कुछ पकड़ो रबट्टे पे, चलो जल्दी, जहाज टूट रहा है, नष्ट हो रहा है, तूफान आंधी खराब कर रहा है इसको। तो उसने तुरंत पिस्तौल निकाला और पत्नी पर रखा, मार दूंगा, तो मेरे ध्यान भजन को भंग कर रही है। तो वो हंसने लगी तो पूछा कि भाई क्या बात, क्यों हंस रही है, तुमको डर नहीं? कहते नहीं, मुझे विश्वास है मेरा पति मेरे को मार नहीं सकता, हमारा अनन्य प्रेम है, हम तुम कैसे मार दोगे, कि चलाओ गोली, हिम्मत है तेरे को गोली चलाने की? तब कहा उसने, देख तुमको जितना मेरे ऊपर विश्वास है उससे ज्यादा मेरे को उस भगवान पर विश्वास है, हम उसके बेटे हैं। क्या बाप अपने बेटे को मारेगा? तुम चिंता मत करो, बैठो तुम भी यहीं पे, भगवान का ध्यान करो, देखना जहाज बचेगा, सब बचेंगे, बैठ जाओ, उस पर विश्वास करो। जैसे मैंने बंदूक ताना, तुमको मेरे ऊपर विश्वास थी, तो वो भी आज बंदूक ताना है, समझ लो ये जो हो रखा है, लेकिन उस पर विश्वास करो, सब सही होगा। फिर दोनों बैठ गए, सब कुछ सही हो गया, उन्होंने जीवनी लिखा, दोनों फिर साधु हुए। उससे पहले उसके ध्यान भजन का विरोध करती थी वो, अब वो उसने देखा कि नहीं सच्चाई तो कुछ और ही, हम तो क्या सोच रहे थे। फिर दोनों ही शिष्य हो गए, सब छोड़ छाड़ करके इन्होंने, ये तो बेकार है संसार, सच्चा तो वही एक अकेला है। तो वो जो चीज है ना, एक अनुभव जो होने लगता है, यदि उस पर विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास, फिर कोई दिक्कत नहीं। तीसरे कहते यहां पर भी है कि अतएव अनन्य अधिपति, उसका अन्य अधिपति वाला वो नहीं होता, अन्य स्वामी वाला वो नहीं होता, क्योंकि उस खुद ही ईश्वर हो, खुद ही स्वामी हो गया। इसलिए कहते हैं अतएव अवंध्य संकल्पाद अनन्याधिपति विद्वान भवति नास्य अन्यो अधिपति भवति, नहीं प्राकृतोपि संकल्पयन अन्य स्वामिकत्वम आत्म सत्यम गतौ
गति होने पर अपने ऊपर अन्य स्वामी होने का संकल्प नहीं करता। एक प्राकृत पुरुष भी देख लो, यदि वो देखता है यार काम बन जाएगा तो बिना मालिक पूछे ही अपने आप कर लेता है। बिना स्वामी वाला वो भी होना चाहता है। कहने का मतलब यह मौका ढूंढता है, जब जब मौका मिले अस्वामी पूर्वक कार्य करने की वो कर बैठता है। कहने सभी के स्वभाव में यह है, वास्तव में स्वरूप का स्वभाव वो उसके अंदर आ गया है। अतः कोई उसको नियंत्रण करे वो उसको पसंद नहीं है कि स्वरूप का विरोध है वहां पर। लेकिन अज्ञान वशात जो विरोध हो जाता है, इसी तरह ही अज्ञान है तो कोई विरोध ही नहीं होगा, क्योंकि वह स्वामी भी मिथ्या है और स्वयं के दासत्व भी मिथ्या है। इसलिए यहां पर जब संन्यास दीक्षा हो जाता है, गुरु शिष्य को संन्यास दीक्षा देने के बाद पूरी प्रक्रिया होने के बाद क्या करते हैं? हाँ, शिष्य का नमस्कार ही नहीं करता, अपने गद्दी पर शिष्य को बिठाता है, बिठा करके शिष्य को पूजा करता है। आजकल करते नहीं है, सब ढोंग संन्यास दीक्षा हो गया है, नाटकबाजी केवल होता है। सच्चाई में तो होता है कि उसको अपने गद्दे बिठा के उसको तिलक ला के वो स्वयं नीचे बैठ जाते, जैसा जहाज तक शिष्य बैठता था। और अन्य जितने भी लोग रहेंगे उनको सबको कहेंगे चलो सब उसकी पूजा करो। अब कहते महाराज आप तो हमारे गुरु, हमारे गुरु नहीं है। कहते तो मूड है, गेट आउट। जैसे सोचता है वो मूड है, क्योंकि अब वो भी ब्रह्म ही वो भी गुरु है, दो भिन्न नहीं है, हम दोनों अभिन्न। इस बात को जो समझता है वही वास्तविक सन्यास के भाव को समझ सकता है। फिर सब हो जाने के बाद शिष्य फिर उतरेगा, फिर गुरु को कहेगा महाराज व्यवहारार्थ जो है यावत काल पर्यंत आपके शरीर तब तक हम उसको गुरु भाव से ही देखेंगे, आप भी जो अपनी कृपा से इसको शिष्य भाव से व्यवहार करें। ये निवेदन करके वापस गुरु गद्दी बिठा के पूजा करता है। ये विधि है, इसको किया है कौन करता है? तिलक लगा देते हैं, बात हो गया। तिलक लगाने से नहीं होता, पूज्य पूजक भाव भी आना चाहिए ना वहां पर, उस भाव उस दृष्टि से व्यवहार करें। तस्व भिन्नता हम ब्रह्मासी को बोध कराना हुआ तो सभी को भी उसका बोध एहसास कराया, फिर अंत वापस व्यवहार अर्थ पूर्ववर्ती हो जाए। लेकिन दृष्टि में तो उसके बाद क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो आजकल गुरुओं में भी अपना अहंकार है ना, वो कैसे करेगा काम है? तिलक लगाओ, पूजा करो, दंडत प्रणाम करो, है? तो कर सकते हैं, जब उसमें क्या फर्क पड़ने है? चाहे जितना है, अरे जितनी उपाधि है, सूर्य को कोई फर्क पड़ा? हजारों घड़ों पर भी सूर्य प्रतिबिंब तोड़ रहा है, तो सूर्य को फर्क पड़ रहा है क्या कुछ? तो फिर फर्क पड़ने का मतलब अभी उसके अहंकार विनाश रही है।